रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का न्यूक्लियर हथियारों पर नेटो और यूक्रेन को खुली धमकी। यूक्रेन को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। कीव को एटमी हथियार मिला तो सर्वनाश होगा। कीव को रोकने के लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं, यह कह दिया गया है रूस की तरफ से। रूस हर तरह से हमला करने को तैयार है। एटम बम जैसे घातक मिसाइलों से हमला करेगा रूस, यह धमकी खुले तौर पर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। पुतिन की न्यूक्लियर धमकी से यूक्रेन में दहशत है, क्योंकि जेलेंस्की ने पुतिन की धमकी पर चिंता जताई है। जेलेंस्की ने कहा है कि तबाही के लिए पुतिन जिम्मेदार है। तो व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एटमी धमकी यूक्रेन को, और इस धमकी पर जेलेंस्की ने जवाब दिया है। पूरी खबर आप देखिए, क्या जवाब दिया गया। पुतिन की विनाशक मिसाइलों से हमले की धमकी बेहद गंभीर है, ये जेलेंस्की की तरफ से कहा गया। इसके अलावा पुतिन की अंतहीन जंग को खत्म करने में दिलचस्पी नहीं है, यह भी कहा गया है। युद्ध विराम के सभी प्रयासों को पुतिन रोकना चाहते हैं। इसके अलावा जेलेंस्की क्या बोल रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन की एटमी धमकी ट्रंप की कोशिशों में भी बाधक है। इसके साथ ही पुतिन इस घातक युद्ध को और भी ज्यादा विध्वंसक बना रहे हैं और एकमात्र वो दोषी हैं। ये व्लादिमीर जेलेंस्की की तरफ से जवाब दिया गया व्लादिमीर पुतिन की धमकी पर। यूक्रेन युद्ध में रूस की ड्रोन फ्लीट, ड्रोन दस्ते से रूस का जंगी अभियान। ज़पोरिजिया में ड्रोन से हमले, फिदाइन ड्रोन से यूक्रेनी आर्मी के कई ठिकाने भी ध्वस्त हो गए हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध अब फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है। अब यूक्रेन की राजधानी कीव युद्ध का मुख्य केंद्र नहीं है। फिलहाल यूक्रेन के 3 राज्यों में भीषण जंग इस वक्त हो रही है। ये सेंटर है बाखमुट, ज़ापोरिज़िया और कुर्स्क। इसका साफ मतलब यह है कि रूसी फोर्स लगातार यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से को टारगेट बना रही है। तो वहीं यूक्रेन ने भी अपने एक्शन प्लान के तहत रूस को अंदर तक दहलाने की तैयारी कर ली है। और अगली बड़ी खबर का रुख करने जा रहे हैं। रूसी एयरफोर्स ने कुर्स्क में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। कुर्स्क में रूस की एयर स्ट्राइक KF-52 हेलीकॉप्टर से बमबारी की गई। यूक्रेन के कई ठिकाने भी तबाह हो गए हैं। AFU का गढ़ धुआं हो गया। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन का जवाब। जंगल के इलाके में आमने सामने की जंग। रूस की डिफेंस लाइन पर गोलीबारी की गई है। यूक्रेन की ग्राउंड फोर्स ने हमला किया है। गोलियों की बौछार से थर्रा उठा है पूरा इलाका। ये देखिए आप तस्वीरें। और मनीष है इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। मनीष, क्या संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ा सवाल और बेहद गंभीर है। जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को धमकी दी है और यह तक कहा है कि हमला कैसे भी हो सकता है, एटमी विनाश भी हो सकता है, इस वक्त क्या होता हुआ आप देख पा रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त जो युद्ध की इंटेंसिटी है वो अभी पिछले 3 साल में सबसे भयावह है, क्योंकि इस वक्त एक से बढ़कर एक विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल रूस की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे पुतिन की दलील यह है कि ये तब करना पड़ा जबकि एक बार ऑर्सेनिक मिसाइल के इस्तेमाल के बावजूद भी, जिसे चेतावनी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद भी 2 ATACMS मिसाइल का इस्तेमाल किया गया यूक्रेन की तरफ से। यानी अगर यूक्रेन पश्चिम के दिए हुए लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल रूस पर कर रहा है तो रूस के पास कोई और विकल्प बचा नहीं है। और ऐसे में अगर यूक्रेन का दुस्साहस बढ़ता है तो फिर रूस के पास ऑर्सेनिक मिसाइल की कमी नहीं है। यानी वो मिसाइल जिसमें 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान वाले वॉरहेड होते हैं, यानी वो मिसाइल जिसके जरिए सब कुछ को जला देने की, खाक कर देने की क्षमता है। तो रूस अब उसी मोड में है। अब अगले 1.5 महीने का वक्त है। 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले अगर प्रोवोक करने की कोशिश की गई अमेरिका की तरफ से, तो रूस फिर हर वो कदम उठाने के लिए तैयार है जो महाविनाश की ओर ले जाएगा। जी बिल्कुल मनीष, तो जानकारी जो आप दे रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर है। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन के एटमी प्लान पर खुलासा। जंग के पहले दिन परमाणु हमले की थी तैयारी। यूक्रेन पर परमाणु बम दागकर सिखाना चाहते थे सबक। रूस की न्यूक्लियर फोर्स थी तैयार। तो जंग में रूस की एटमी तैयारी क्या होता हुआ देख पा रहे हैं, क्या एटमी विनाश आने वाला है, इसको आप देखिए। 24 घंटे जंग के लिए तैयार रूसी एटमी। जी हां,
इसके अलावा रेडी टू अटैक मोड में रूस के न्यूक्लियर वेपन बेस इस वक्त है। सोर्स क्या है? बीबीसी का रूसी न्यूक्लियर फैसिलिटी के पूर्व अधिकारी का बहुत बड़ा दावा। क्या दावा सामने आ रहा है? पश्चिमी देशों को सतर्क रहना होगा। रूस का भगोड़ा पूर्व अधिकारी, ये उसकी तरफ से कहा गया है। 24 फरवरी 2022 से हाई अलर्ट पर है रूसी न्यूक्लियर बेस। रूस के पास 4380 ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉरहेड है। यानी कितना बड़ा महाविनाश हो सकता है अगर रूस एटमी विनाश का फैसला लेता है। जी, और युद्ध की आग में अब सीरिया की धरती बुरी तरह से झुलस रही है। सीरिया में असद सरकार, रूस, ईरान और ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ बड़ी जंग छिड़ गई है। ये जंग सीरिया का हयात तहरीर अल शाम नाम के विद्रोही संगठन ने छिड़ी है। इस संगठन के लड़ाकों ने सीरिया के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। विद्रोही फोर्स ने असद आर्मी की मददगार रूसी फौज को भी चुनौती पेश की है। सवाल यही है कि आखिर सीरिया में जंग की ये बड़ी आग किसने भड़काई? क्या सीरिया में फिर भड़की जंग की चिंगारी के पीछे इजरायल और अमेरिका का दिमाग है? और देखिए एक और बड़ी खबर, विद्रोहियों के खिलाफ असद की सेना का बड़ा अभियान। सभी मोर्चों पर रात भर भीषण बमबारी की गई। एचटीएस के खिलाफ रात भर चला है अभियान। विद्रोही फोर्स को असद की सेना ने रोका है। कई मोर्चों पर हुई आमने सामने की जंग। और वहीं पश्चिमी अलेप्पो में विद्रोहियों के हमले। सीरियाई वायुसेना की इमारत टारगेट विद्रोहियों ने किया है गुरिल्ला हमला। और अगली बड़ी खबर है, सीरिया के अलेप्पो के पास विद्रोहियों को मिली है कामयाबी। सीरियाई विद्रोहियों का बड़ा हमला। असद सेना की टुकड़ी को उड़ाया गया। ग्राउंड फोर्स की पूरी टुकड़ी भी इसमें तबाह कर दी गई। देखिए, सीरियाई विद्रोहियों का बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में बड़ा नुकसान पहुंचा है। कहा जा रहा है कि असद सेना की एक टुकड़ी को उड़ा दिया गया और ग्राउंड फोर्स की पूरी टुकड़ी भी तबाह हो गई इस हमले में। तो असद के खिलाफ सीरिया में युद्ध। आधी रात अलेप्पो में घुसी है विद्रोही फोर्स। एचटीएस अलेप्पो शहर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। 130 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा जमाया हुआ। इसके अलावा अलेप्पो प्रांत में एचटीएस को 11 किलोमीटर की बढ़त मिली है। नोबल और ज़ाहरा की तरफ तेजी के साथ एचटीएस बढ़ रहा है। नोबल और ज़ाहरा शहर में हिजबुल्लाह का गढ़ है। अल नायरब एयरपोर्ट पर भी एचटीएस का हमला हुआ है। अल नायरब एयरपोर्ट पर हिजबुल्लाह का पोस्ट है। एचटीएस ने हिजबुल्लाह के पोस्ट को टारगेट किया है। यह जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही सीरिया। और वहीं रूसी एयरफोर्स ने विद्रोहियों को दिया है जवाब। कई ठिकानों पर रूस की स्ट्राइक हुई है। रूसी स्ट्राइक में विद्रोहियों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो रूसी एयरफोर्स का विद्रोहियों को जवाब है और इस रूसी स्ट्राइक में विद्रोहियों को भारी नुकसान पहुंचने की भी जानकारी है, क्योंकि कई ठिकानों पर रूस ने एयर स्ट्राइक की है। और चलिए बात करते हैं बांग्लादेश में लगातार जारी हिंसा की। बांग्लादेश में बीते 4 दिनों से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। जमाते इस्लामी की कट्टरता का नुकसान अब सीधे सीधे इस्कॉन को उठाना पड़ रहा है। इस्कॉन भक्तों को सरेआम काट देने, मार देने की धमकियां मिल रही हैं। लेकिन यूनुस सरकार ने ऐसे चिंताजनक हालात पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। तो चिन्मय प्रभु को सभी पदों से हटाने पर इस्कॉन की सफाई कहा। उनके अधिकारों और स्वतंत्रता से नहीं किया है किनारा। हिंदुओं और पूजा स्थलों पर हमलों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठा रहे हैं चिन्मय।
और देखिए बांग्लादेश में जारी हिंदू विरोधी हिंसा पर इस वक्त की 5 बड़ी अपडेट्स क्या है, इस वक्त के हालात क्या है, यह आप जान लीजिए। चिन्मय प्रभु को सभी पदों से हटाने पर इस्कॉन की तरफ से सफाई सामने आई है। चिन्मय प्रभु के अधिकारों और स्वतंत्रता से किनारा नहीं है, यह इस्कॉन की तरफ से क्लियर किया गया। बांग्लादेश हाईकोर्ट में इस्कॉन पर बैन लगाने वाली याचिका को खारिज किया गया है। इसके अलावा खबर क्या है, जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश हिंसा पर पूरी डिटेल दी है, जानकारी दी है। अमेरिका में बांग्लादेश की आर्थिक मदद रोकने की जो मांग है वो भी की गई, क्योंकि मौजूदा जो हालात हैं हिंदुओं के खिलाफ वो बेहद चिंताजनक है। इस वक्त बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है। और अहम खबर है, चिन्मय प्रभु को सभी पदों से हटाने पर इस्कॉन की सफाई आई है। अधिकारों और स्वतंत्रता से नहीं किया है किनारा, शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठा रहे हैं चिन्मय। बांग्लादेश इस्कॉन ने चिन्मय प्रभु को सभी पदों से हटा दिया है। संगठन के जनरल सेक्रेटरी चारू चंद्र दास ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा, उनका इस्कॉन से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो इस्कॉन की तरफ से स्पष्टीकरण जो निकलकर सामने आया, इस्कॉन का स्पष्टीकरण, चिन्मय प्रभु को सभी पदों से हटाने पर क्या सफाई सामने आ रही है आप जरा देखिए। चिन्मय के अधिकारों और स्वतंत्रता से कोई किनारा नहीं किया गया है, यानी इसमें कोई भी तब्दीली नहीं की गई। हिंदू विरोधी हिंसा पर शांतिपूर्व आवाज उठा रहे हैं चिन्मय। हिंदुओं और पूजा स्थलों पर हमलों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से जो विरोध है वो हो रहा है। सभी सनातनी संगठनों की सुरक्षा का समर्थन हम करते हैं, ये इस्कॉन की तरफ से कहा गया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का जो माहौल है वो स्थापित किया जाना चाहिए, ये कहा गया, यानी कि हिंदुओं की जो सुरक्षा है वो होनी चाहिए। तो बड़ी खबर है, बांग्लादेश में जारी हिंदू विरोधी हिंसा पर प्रदर्शन भी हुआ। कोलकाता में विरोध प्रदर्शन हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध किया जा रहा है। बांग्लादेश दूतावास पर किया गया प्रदर्शन। कोलकाता में सड़क पर उतरे हिंदू समर्थक। और देखिए जो बांग्लादेश में हो रहा है इसका असर कोलकाता में भी नजर आ रहा है। कोलकाता में जमकर बवाल हुआ है। बांग्लादेश दूतावास के पास हंगामा किया गया, बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े हैं प्रदर्शनकारी। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारी तीखी झड़प के दौरान पुलिसकर्मी से भी भिड़े हैं, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने कोलकाता की है, जहां पर बांग्लादेश में जो हो रहा है इसके विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा था और किस तरह से बांग्लादेश दूतावास के पास हंगामा हुआ है। बैरिकेड तोड़कर जो प्रदर्शनकारी हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, वो आगे बढ़े हैं। तीखी झड़प हुई है पुलिस के साथ और इस दौरान कई पुलिसकर्मी जो घायल हुए। तस्वीर भी आप देखिए किस तरह से एक जो पुलिसकर्मी है जो घायल है, जिसने सर पकड़ रखा है। ये जो हालात हैं वो कोलकाता में बनते हुए नजर आए। और वहीं इससे पहले हिंदू जागरण मंच ने सियालदह से रैली निकाली। बांग्लादेश में गिरफ्तार इस्कॉन के संत चिन्मय प्रभु की रिहाई की मांग की गई और कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में कीर्तन सभा का भी आयोजन किया गया है। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी का विरोध किया गया। तो बांग्लादेश में जारी हिंदू विरोधी हिंसा पर भारत में सियासी दल चिंता जाहिर कर रहे हैं। इसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बेहद गंभीर मामला बताया है। हिंदू विरोधी हिंसा आखिरकार क्यों, ये मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से सवाल पूछा गया है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया की तरफ से भी जो बयान सामने आया, ये सब आपको हम दिखाते हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। मानवता का ऐसा संदेश कराने वाले लोगों को कोई आतंकवादी कहे, उनको कट्टरपंथी कहे, ये तो दुनिया भर में स्वीकार नहीं होना चाहिए। भारत में तो हम लोग इसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं। और मैं भारत सरकार से भी अपील करूंगा कि अभी तक जो कुछ हुआ है उसको देखते हुए हमें लगता है कुछ और किए जाने की जरूरत है। इनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, मेरे ख्याल से ये दुख की बात है और बांग्लादेश में ये होना नहीं चाहिए। हमारा केंद्रीय नेतृत्व ऑलरेडी बोल चुका है इस मामले में।
और इन लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए। और खास करके वहाँ माइनॉरिटी में हिंदू जो जिनके ऊपर काफ़ी ये लोग आक्रमण कर रहा है, उनसे दूर रहे। मैं इनको अभी भी समय है और ये मेरे ख्याल से उनको सोचना चाहिए और ये सबके लिए अच्छा रहेगा। और बड़ी खबर, बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा पर नया खुलासा हुआ है। हिंदू विरोधी हिंसा का मास्टरमाइंड अंसारुल्लाह हिंदू विरोधी हिंसा के पीछे आतंकी संगठन है। तो नई सरकार आने के बाद अंसारुल्लाह बंगला टीम यानी कि एबीटी फिर से बांग्लादेश में सक्रिय हुआ है। नई सरकार के आते ही एबीटी चीफ मुफ्ती जशीमुद्दीन रहमानी को जेल से रिहा कर दिया गया था। जशीमुद्दीन 15 फरवरी 2013 से बांग्लादेशी ब्लॉगर राजीव हैदर की हत्या के आरोप में जेल में बंद था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जेल से बाहर आने के बाद रहमानी ने फिर से संगठन को मजबूत किया और हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश हिंदुओं और गैर बांग्लादेशी हिंदू दोनों ही एबीटी और जमात इस्लामी आतंकी संगठन के टारगेट पर है। अंसारुल्लाह बंगला टीम आईएसआईएस की तर्ज पर इस्लामिक स्टेट में विश्वास रखता है। शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद छात्र आंदोलन की आड़ में एबीटी और जमात इस्लामी ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय और मंदिरों को टारगेट किया था। साल 2023 में असम में पहले भी एबीटी के कई मॉड्यूल्स पकड़े जा चुके हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एबीटी को पूरा समर्थन है। एबीटी को लेकर देश की तमाम खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क मोड पर हैं।